हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब उससे आगे के लिए थ्योरम पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन आगे के समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम देखो कहती क्या है आपसे। वो कह रही है थ्योरम कि ए पी ए आपके पास एक कोई भी एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर तो देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम बेसिकली क्या कह रही है आपसे यहाँ पर कि आपके पास p कोई भी एक प्राइम नंबर दे रखा है। यदि वो प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब जैसे आपने p की वैल्यू ले ली 2 और मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 को कौन डिवाइड कर रहा है? 4 को कौन डिवाइड करेगा? 2। अगर 4 को 2 डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब 4 किसके बराबर था? 4 किसके बराबर है? a स्क्वायर के बराबर। और ये 2 किसके बराबर है? 2 बराबर है p के। इसका मतलब a स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास अगर मैं इसका स्क्वायर ना करूं तो इस पॉजिटिव इंटीजर को भी p भी डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब ये है, थ्योरम ये कह रही है। सिंपल हमें ये समझना है यहाँ पर कि जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने 3, तो a इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब इस 9 को कौन डिवाइड करेगा? 9 को डिवाइड कर देगा 3। ठीक है, 3 के टेबल में 9 आता ना, तो इस 9 को डिवाइड करने वाला नंबर ढूंढना है। तो इसका मतलब 3 डिवाइड कर देगा 9 को। इसका मतलब ये 3 जब डिवाइड कर देगा 9 को, इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर, इस 9 जो 9 मिला है, कैसे मिला है मुझे? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करके मिला है। इसका मतलब अगर मैं उसका स्क्वायर नहीं करता हूँ, उसको खाली 3 ही रख दूँ, तो ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है इसको भी कौन डिवाइड कर देगा? 3 डिवाइड कर देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है सिंपल वे में कि कभी भी आपके पास कोई एक प्राइम नंबर दे रखा है और एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है a। अब उस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इतना समझना है आपको। ठीक है, जैसे आपने लो a की वैल्यू ले लो 4 और a स्क्वायर हो गया 16। अब इस 16 को डिवाइड करने वाला कौन सा प्राइम नंबर है? अब देखो, अगर इसको 16 को कौन डिवाइड कर देगा? 2। इसका मतलब इस 4 को भी कौन डिवाइड कर देगा? 2। तो ये थ्योरम यहाँ पर ये कह रही है कि अगर कहीं ऐसा लिखा होगा कि इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी वो प्राइम नंबर डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये क्या दे रखा है कि प्रूव करके दिखाना है मुझे कि √2 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। देखो, इर्रेशनल नंबर मिलता कहाँ से हमें? इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो रियल नंबर की कैटेगरी होती है, 2 होती है। एक तो रेशनल होती है, एक तो होती है रेशनल नंबर, और एक होती है इर्रेशनल नंबर। एक होती है रेशनल नंबर और क्या होती है? एक इर्रेशनल नंबर होती है। अब आपके पास कोई एक रियल नंबर जो है, आपके पास रियल नंबर 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो रेशनल हो सकता है या वो इर्रेशनल हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो मैं इन क्वेश्चनों को क्या करता हूँ? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, इसको मुझे ये तो पता है √2 क्या है? इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल का मेरे पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं रेशनल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो रेशनल नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की हेल्प से करूँगा। तो इसका मतलब इसको मैं एज्यूम करके चलूँगा कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर मैं इस चीज़ को आगे जाके दिखा दूंगा कि जो मैंने माना है वो गलत है, इसका मतलब जो दे रखा था वही सही है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि अपनी बात को ही गलत साबित कर देना आगे जाके। ठीक, तो देखो हमारा रियल नंबर 2 तरीके से जाता है, या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल। अब मैं इसको तो मान नहीं रहा हूँ ये कि ये इर्रेशनल नहीं है, मैं मान के चलूंगा कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो जैसे मैं आप यहाँ पे क्या मानता हूँ, इसका मैं प्रूफ करता हूँ। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हम मान के चलेंगे लेट अस अज्यूम दैट √2 is rational number।
हम मान के चलेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जब रेशनल नंबर होगा तो हम जानते हैं रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, a/b की फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये √2 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इस a और b को बस डिफाइन करना है। इस a और b को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नंबर बन जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब a और b क्या है हमारे पास, को प्राइम हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूँ √2/1 और ये a/b, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, √2b इज इक्वल टू में a। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये √2b का होल स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि ab का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट। ठीक, अब ये अगर मैं b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये थ्योरम लग गई। अब ये क्या है हमारे पास, किसी भी पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, और ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा इस थ्योरम के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। यही तो थ्योरम है, यदि कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। जब 2 डिवाइड कर रहा है किसको, a को, किसी नंबर को जब 2 डिवाइड करेगा हमारा, तो इसका मतलब डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो जरूर आएगा यहाँ पर। तो उस क्वेश्चन को मैंने मान लिया c आया है सपोज। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, c आया है वो सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू 2c। मैंने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू 2c ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है a, इस पॉजिटिव इंटीजर को 2 डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी होगा तो क्वोशिएंट में तो कुछ ना कुछ नंबर जरूर आएगा ना। सपोज यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है 4 और 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता 6 तो यहाँ आ जाता कितना, 3। तो ये क्वोशिएंट तो चेंज हो सकता है ना, इस क्वोशिएंट को जो चेंज हुआ है उसी को मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं हम तो क्वोशिएंट तो देगा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, क्वोशिएंट 0 थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो पुट a इज इक्वल टू 2c इन द इक्वेशन फर्स्ट। अब ये a इज इक्वल टू 2c को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब b क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, 2 डिवाइड्स किसको करेगा, b को भी करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब इस पॉजिटिव इंटीजर को 2 डिवाइड कर रहा है और इस पॉजिटिव इंटीजर को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 10 a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर 2। तो इसका मतलब
ए और बी के पास कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब देखो यहाँ पर कैसे कि जब ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो जब ए को 2 डिवाइड कर रहा है तो जब ही तो डिवाइड कर रहा होगा जब ए के मल्टीपल में 2 मौजूद होगा, और बी को 2 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब जब डिवाइड कर रहा होगा जब बी के मल्टीपल में 2 मौजूद होगा। तो इसका मतलब ए और बी के पास अगर उनको मैं कॉमन नंबर निकालूं तो कॉमन नंबर मेरे पास 2 मिल जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दस ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 2। और यहाँ पर क्या मान के चले हम कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है, और कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है दैट इज HCF ऑफ 2 नंबर ए और बी विच इज इक्वल्स टू 1, कि उन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मान के चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ए और बी के पास 2 आ गया है। इसका मतलब जो मैं मान के चला था और यहाँ पर आ गया अलग, तो मेरी बात का क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो मैं बोलूँगा दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। बिकॉज क्यों हो जाएगा, बिकॉज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि ए और बी के पास एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बिकॉज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो सो आवर assumption इज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो देयरफॉर √2 क्या है, इज इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब जो उसने दे रखा था वो ही सही है, जो हमने माना है वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, √2 को आपको एक इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम मान के क्या चलेंगे, हमने माना अब इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर कहाँ से आता है, रियल नंबर के अंदर से। तो रियल नंबर 2 डायरेक्शन में जा सकता है, या तो इर्रेशनल में या रेशनल में। तो इर्रेशनल, तो देखो इर्रेशनल को प्रूफ करने के लिए इर्रेशनल दिखाना है, तो मेरे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा सा है। अगर मैं रेशनल नंबर का देखूं तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता हूं। तो मैं मान लिया ये जो नंबर है, मैंने मान के चला कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चनों को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर मैंने माना तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के, जहाँ पर a और b क्या है, कोप्राइम है, और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब कोप्राइम का मतलब क्या होता है, उन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसका मतलब उन दोनों नंबर में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ √2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये, इसका मतलब ये 2 को अगर मैं जब इसके नीचे ले जाऊँ, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 1 आ रहा है तो a और b क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास क्या है, अब हमने क्या ले लिया, अब ये 2 जो है नीचे चला गया, इसका मतलब 2 डिवाइड्स a²। अब ये थ्योरम का इस्तेमाल कर दिया कि p कोई भी एक प्राइम नंबर है, अगर वो प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये 2 जो है नीचे चला गया, इसका मतलब 2 जो है डिवाइड करेगा अगर a² को, तो 2 डिवाइड करेगा a को भी। इस थ्योरम का इस्तेमाल किया हमने, इसलिए मैंने आपको ये थ्योरम समझाया था। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो a के पास क्या है, यहाँ पर a को किसने डिवाइड कर दिया, 2 को। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जब a को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट के बराबर तो जरूर आएगा, तो उस क्वेश्चन को मैंने c मान लिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2c। अब जो हमने a बराबर 2c लिया है उसको पहली इक्वेशन में रख दिया। जैसे ही मैंने पहली इक्वेशन में रख दिया तो ये पूरा सोल्व होके हमारे पास क्या गया है, पूरा सोल्व होके हमारे पास क्या गया, b² = 2c²। अब ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा b² के, इसका मतलब b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब b को भी डिवाइड करेगा इसी थ्योरम के इस्तेमाल से। इसका मतलब a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। जब किसी दोनों नंबर को एक ही नंबर डिवाइड कर रहा हो तो इसका मतलब उनके कॉमन फैक्टर में वो नंबर मौजूद होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 6 और 8 ले लिया मैंने, तो इसको भी 2 डिवाइड करेगा, इसको भी 2 डिवाइड। क्यों, कब करेगा डिवाइड, क्योंकि 6 को मैं लिख सकता हूँ ना, 6 को कैसे लिख सकता हूँ,
2 इंटू 3, और इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 4। अब देखो इनके फैक्टर में 2 मौजूद है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जो भी तो कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी के पास कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, हैव अ कॉमन फैक्टर 2, और ये क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने माना था कि उन दोनों नंबर के पास एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, Thus A and B have a common factor 2, but this is a contradiction because क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि A और B के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। A and B have no common factor other than 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अजम्पशन में हम मान के चले हैं, ठीक है। इसका मतलब अजम्पशन में तो ये माना है और रिजल्ट हमें ये दे रहा है, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, जो हमने माना है वो गलत है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में उसने गिवन दे रखा है वही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। 30 सेकंड के लिए देखें, बाकी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अब इसके बाद हमारे पास है भाई अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। √5 को आपको इर्रेशनल दिखाना है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह होगा, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह। √5 नहीं, सॉरी √3 है। √3 को आपको इर्रेशनल दिखाना है। जैसा मैंने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल डिक्टो फोटोकॉपी इसी की तरह करना है, ठीक है। अब करेंगे कैसे, देखो हमें क्या दिखाना है, √3 को इर्रेशनल दिखाना है, तो बिल्कुल इसी की तरह करना है। करेंगे कैसे, हम मान के चलेंगे, let us assume that √3 is a rational number। हम मान के चलेंगे कि रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो √3 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के, जहां पर वेयर a and b आर कोप्राइम एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। और कोप्राइम का मतलब क्या है, दैट इज HCF ऑफ A एंड B विच इज इक्वल टू 1। तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो आप दोबारा से बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। जहां पर √2 आ रहा है वहां पर √3 कर दे रहा है, और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा और बाकी बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है, ठीक है। √b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3b विच इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, तीन किसको डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो a को भी डिवाइड करेगा। जब a को भी डिवाइड करेगा तो हम क्या मान लेंगे, लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a को डिवाइड करेगा 3। तो किसी क्वोशंट कुछ ना कुछ आएगा, तो उस क्वोशंट को मैंने मान लिया c। क्वोशंट की बात कर रहा हूँ, ये क्वोशंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3c आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या मान लो आप, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो। तो लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 3c इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट में रखेंगे जब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर के डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, b स्क्वायर तो वहीं रहेगा, b स्क्वायर नहीं जाएगा कहीं भी। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे लिख देंगे, देखो अब ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को जब 3 डिवाइड कर रहा है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे ये लिख देंगे दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। इसका मतलब a को भी कौन डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है, b को भी 3 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि a और b के पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया, तो thus a and b have a common factor 3, कॉमन फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज ए contradiction because a and b have no common factor other than 1, ठीक है। a और b के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, किसके अलावा 1 के अलावा। जब 1 के अलावा नहीं होगा तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने माना क्या है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, होना था, ठीक है। सो आवर अजम्पशन इज अ रॉन्ग, ठीक है, हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। तो देयरफॉर इसका मतलब जो दे रखा है वही सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा √3 इज इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाला आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो √5 का भी सिमिलर इसी तरीके से करना है, यहाँ √5 कर देना है, √5 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √5b इज इक्वल टू a, और √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड से स्क्वायर, तो 5 डिवाइड से तो a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c को पहली इक्वेशन में रख देंगे, तो 5b स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे लिखना है, यहाँ बस यहाँ पे 5 कर देना, ठीक है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन √2, √3, √5, √7, √11 बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करना, डिक्टो फोटोकॉपी कर दिया आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको एक जैसे, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस आपको डिजिट चेंज करनी है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 आपसे कह रहा है, वो कह रहा है शो डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ठीक है। ये आपको शो करके दिखाना है कि जो 5 माइनस √3 क्या है, वो आपका एक इरेशनल नंबर है, वो दिखाना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो इसको मुझे इरेशनल दिखाना है, करेंगे इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा जब किसी भी इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर जुड़ रहा हो, घट रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है रेशनल ही होता है, ठीक है। जब किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर की बात करी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो उसको इन क्वेश्चनों को करने के लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, थोड़ा सा बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। हम मानेंगे कि 5 माइनस √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो देखो, तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम,
एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, और बी की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट ना मान के भी, अब इसको क्या करो, रीअरेंज कर दो। रीअरेंज में क्या होगा, अंडर रूट वाला एक तरफ और बाकी नंबर एक तरफ, रीअरेंजिंग दी अबव इक्वेशन, ठीक है, रीअरेंज कर दो। तो 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 को उधर ले गए, ए अपॉन बी को उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा 5b माइनस ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, ठीक है। जब इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान लिया तो मैं लिखूंगा इन, अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है, इन इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी, हेयर 5a एंड b आर इंटीजर्स। अगर 5a और b अगर मेरे पास इंटीजर हैं तो देन 5b माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल। तो 5b माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो आप यहाँ पर किसी भी नंबर को जब आप रेशनल नंबर बनाएंगे तो उसके जो नंबर्स कलेक्ट करते हो आप, नंबर कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम, उनके इंटीजर से कलेक्ट करते हैं। जब इंटीजर से कलेक्ट करते हैं नंबर, तो इसका मतलब जब यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू रखूंगा तो सोल्व करके मेरे को क्या देगा, वो रेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। अब 5b माइनस ए अपॉन बी जो है मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड मेरी इसके बराबर है, तो हेयर 5a एंड b जो है मेरे पास इंटीजर हैं। जब इंटीजर हैं तो इसको सोल्व करके मेरा रेशनल आएगा, तो देन तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड का अंडर रूट 3 मस्ट बी रेशनल। जब लेफ्ट हैंड साइड मेरी रेशनल बन गई है, इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी रेशनल बनना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को भी क्या बनना पड़ेगा, रेशनल बनना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वालिटी है। लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। यहां पे लिखेंगे बट वी नो दैट अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल। अंडर रूट 3 क्या है, इर्रेशनल है। तो जब अंडर रूट 3 इर्रेशनल है तो सो our assumption is wrong, तो हमारी assumption क्या हो जाएगी, wrong हो जाएगी। तो hence इसका मतलब क्या हो गया, तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल, तो इसका मतलब 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, वो इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। मैंने क्या बताया, हमने सबसे पहले इसको रेशनल मान लिया। जब रेशनल होगा तो वो a अपॉन बी की फॉर्म में होता है, तो जहाँ पर a और b कोप्राइम है, तो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, इसको रीअरेंज करा, इसका मतलब इसको उधर ले गए, इसको उधर लिया है, ठीक है। अंडर रूट वाला एक तरफ, बाकी नंबर एक तरफ, तो देन एलसीएम लिया, तो ये पहली इक्वेशन हमने नाम दे दिया, ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड। मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ तो राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये नंबर है, यहाँ पर 5 है, b है और a है। हेयर 5a एंड b अगर इंटीजर हैं हमारे, तो देन 5b माइनस a अपॉन b क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि जो आप a और b सेलेक्ट करते हैं वो कहाँ से आते हैं, इंटीजर के अंदर से आते हैं, ठीक है। और b को तो हम दिखा चुके हैं कि b 0 नहीं हो सकता है। तो देन जब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड रेशनल बन गई है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, रेशनल होगी, क्योंकि इक्वालिटी है बीच में। जब बीच में दोनों के इक्वालिटी है तो ये हमारी क्या हो गई, रेशनल हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या होता है, इर्रेशनल है, इसका मतलब जो हमने ऊपर बोला है वो गलत है। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है, इर्रेशनल है। जब इर्रेशनल है तो हमने जो माना था स्टार्टिंग में वो गलत है, इसका मतलब जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है वही सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखो आपसे क्या कह रहा है।
एग्जाम्पल नंबर 7 आपके पास क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है शो डेट 3 टाइम्स अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल। आपको इसको इर्रेशनल दिखाना है, ठीक है। जब वो कभी क्वेश्चनों में बोले शो डेट तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। जब बोलेगा शो डेट तो आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करो। जब आपसे क्वेश्चन में बोलेगा शो डेट तो सॉल्यूशन लिखना है। जब आपसे बोलेगा प्रूफ डेट तो आपको प्रूफ डाल के लिखना है, प्रूफ, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या है? मुझे दिखाना है कि ये वाला जो नंबर है 3 टाइम्स अंडर रूट 2 वो क्या है? आपका इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से मान के चलेंगे। लेट अस assume that 3 times under root 2 is rational, is a rational number। जब रेशनल है तो 3 टाइम्स अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे रीअरेंजिंग दी अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन को क्या कर देंगे? रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब अंडर रूट वाला एक तरफ ले लो, अंडर रूट इधर ही रहेगा और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। a अपॉन 3 भी हो जाएगा, 3 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये मेरी है लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी है राइट हैंड साइड, तो मैं लिखूंगा इन राइट हैंड साइड। सबसे पहले जहां पर a और b हो जिस साइड में, उस साइड को कंपैरिजन करना है, तो इसलिए मैंने राइट हैंड साइड फर्स्ट ली है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ली थी पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन राइट हैंड साइड a अपॉन 3b कॉमा हेयर a कॉमा b एंड 3 आर इंटीजर्स, तो देन a अपॉन 3b इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर बन गई है तो देन ये वाली साइड रेशनल बन गई है, तो इसका मतलब ये वाली भी साइड भी रेशनल होगी इक्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। तो देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मस्ट बी रेशनल। वो भी क्या होगी? रेशनल होगी। बट वी नो डेट अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। हम क्या जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या होता है? हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। जब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी तो हैंस इसका मतलब क्या है कि 3 टाइम्स अंडर रूट 2 क्या होगा? इज इर्रेशनल। इसका मतलब जो गिवन दे रखा है वो ही सही है, जो हमने माना है वो गलत है, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे हमारी थ्योरी और एग्जाम्पल हमारे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे अगर आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद करें तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और बाकी ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए और थ्योरी कराई है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।